भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज का दिन बेहद अहम है। एक तरफ भरत तिवारी की तेरहवीं है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज इसको लेकर के अहम सुनवाई होने वाली है। एक तरफ जहाँ तेरहवीं को लेकर के पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है, पूरा परिवार जो है तैयारियों में जुटा हुआ है। कई सारे लोग बिलौटी पहुंच रहे हैं, सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से लोग जो है बिलौटी पहुंच रहे हैं। कई सारे नेता भी पहुंच रहे हैं और उनकी तमाम तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। कल तो आपको बता दें कि आनंद मिश्रा भी वहां पहुंचे हुए थे, उनकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और ये भी बताया था कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और आज इस मामले में अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई जांच की भी मांग की जाएगी। तो चलिए इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर आज क्या क्या होने वाला है इस मामले में। बिहार के भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। इस याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की सीबीआई के द्वारा जांच करवाने की मांग की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अदालत में याचिका के जरिए कहा गया है कि इस तरह के मामलों में कानून के शासन और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। याचिका में यह भी गुहार लगाई गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की निगरानी में कराई जाए। आपको बता दें कि भरत तिवारी मौत में पुलिस के कार्रवाई के तरीके और जांच के तरीकों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वहीं 18 जून को मृतक भरत तिवारी की मां ने शाहबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस टाल मटोल करती रही। 4 दिन बाद जब मीडिया का दबाव बढ़ा तब जाकर मामले में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें कि अब इस पूरे संवेदनशील मामले की जांच शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश कर रहे हैं। उनकी जांच प्रक्रिया पर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग लगातार उंगली उठा रहे हैं। बिना ग्राउंड जीरो की पड़ताल और बिना आरोपियों की गिरफ्तारी के हो रही यह जांच न्याय की उम्मीदों पर गंभीर सवाल या निशान खड़े करती है। वहीं जांच की जमीनी हकीकत यह है कि डीआईजी सत्य प्रकाश अब तक केवल एक बार मृतक भरत तिवारी के घर गए, जब सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच के लिए जस्टिस विनोद वहां पहुंचे थे। आरोप है कि इसके बाद डीआईजी ना तो घटनास्थल पर गए और ना ही उन्होंने मामले के चश्मदीद गवाहों का बयान दर्ज किया। एक गंभीर आपराधिक मामले की जांच में जिन तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल अनिवार्य थी वे अब तक नदारद हैं। जानकारों के मुताबिक इस मामले में डीआईजी को खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर इन 5 बड़े सुलगते सवालों के जवाब तलाशने चाहिए थे। पुलिसकर्मियों और भरत तिवारी के बीच की वास्तविक दूरी कितनी थी? जितनी दूरी से भरत द्वारा पुलिस पर गोली चलाने का दावा किया जा रहा है, क्या वह रेंज फोरेंसिक और बैलिस्टिक मानकों के अनुसार पर्याप्त थी या कम? जब तत्कालीन एसएचओ भरत के कंधे पर हाथ रखकर उसे आगे ले जा रहे थे तब वे कितने कदम चले थे? जब गोली चली तो क्या भरत ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों से संघर्ष किया था? घटनास्थल पर इसके साक्ष्य क्यों नहीं तलाशे गए? आरोप है कि घटना के बाद जब एसडीपीओ के अंगरक्षक ने भरत की पिस्तौल उठाई तो क्या उसने दस्ताने पहने थे? अगर नहीं पहने तो भरत के फिंगरप्रिंट्स तो पुलिसकर्मियों के हाथों से ओवरलैप हो गए होंगे। इसकी जवाबदेही किसकी है? भरत ने जब अपनी पिस्तौल पुलिस के पास फेंकी तो उसमें कितनी गोलियां बची थी? क्या पिस्तौल खाली होने के बाद फेंकी गई या उसमें कारतूस मौजूद थे? तो लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि एफएसएल की जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नामजद आरोपी एसडीपीओ, तत्कालीन एसएचओ या किसी भी अन्य आरोपी पुलिसकर्मी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर पुलिस महकमे की तरफ से यह दलील दी जा रही है कि गिरफ्तारी तभी की जाती है जब आरोपी के भागने, साक्ष्य मिटाने या गवाहों को डराने धमकाने की आशंका हो। इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस की इस दलील को मृतक के छोटे भाई चंदन तिवारी के गंभीर आरोप के ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। चंदन तिवारी का सीधा आरोप है कि एसपी खुद पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं कि ज्यादा बयानबाजी मत कीजिए। ऐसे में पीड़ित परिवार का सवाल है कि जब जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का रुख ऐसा हो तो आरोपी पुलिसकर्मियों को साक्ष्य मिटाने या गवाहों को डराने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? आज इस मामले में अहम सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और सबकी नजर इसी सुनवाई पर टिकी है कि आज क्या फैसला होता है। क्या इस मामले में सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है? क्योंकि ये तमाम चीजें जो है लगातार सवालों के कटघरे में है और पुलिस कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि भरत तिवारी के परिवार वाले
पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है उस पर भी उनको संदेह है। उनका कहना है कि हम उनके जांच पड़ताल को नहीं मानते हैं और सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। ये सारे आरोप जो है भरत तिवारी के परिवार वाले लगा रहे हैं। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अहम फैसला सुनाया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।